मीडिया मुर्दाबाद 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 मोदी मीडिया मुर्दाबाद 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 दल्ले पत्रकार मुर्दाबाद 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 दल्ले पत्रकार मुर्दाबाद 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 दल्ले पत्रकार मुर्दाबाद दल्ले पत्रकार मुर्दाबाद दल्ले पत्रकार मुर्दाबाद। गोदी मीडिया के विरोध में नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। गोदी मीडिया से क्या दिक्कत? गोदी मीडिया दल्ला सारे देश को दिक्कत कर दी इस मीडिया ने भाई। सारे ये बैठ तो देश चुतिया बनाता है गोदी मीडिया। देश में बैठ तो बच्चे मर रहे हैं, ये मेलोडी के फायदे दिखा रहे हैं। पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये पेट्रोल महंगे के फायदे दिखा रहे हैं। मुर्दाबाद गद्दार पत्रकार। कितनी मिठास है, खाने के बाद पता चलेगा। हाँ भाई गोदी मीडिया ना, गोदी मीडिया जो योगी आदित्यनाथ है ना, उनके गंजेपन पे उनके बाल क्यों नहीं निकल रहे, इस पे डिबेट कर रहा है। मोदी की छाती सलमान खान से भी लंबी। अरे हमें क्या लेना मोदी की छाती से यार, हमारे भविष्य से सुधारो यार। किस लिए बिठा दे तुम्हें सरकार में? बच्चों के भविष्य के लिए बिठा दे ना, तुम क्या कर रहे हो यार? आलिया भट्ट को लड़की हुई है, इस पे डिबेट कर रहे हैं वो लोग। आलिया भट्ट से हमें क्या लेना देना भाई, उसको लड़का हो लड़की हो या कुछ भी ना हो, हमें क्या लेना देना। मोदी जी के लोग मालवीय नगर में ये मुद्दा है ना हमारे लिए। 21 जी का पिछला जन्म दिखाते वो। आज वो छोटी चोरी करते थे ना, तब पिछले जन्म में छोटी चोरी करते थे, अब बड़ी चोरी कर रहे हैं। गोदी मीडिया मुर्दाबाद, नल्ले पत्रकार मुर्दाबाद, चोर पत्रकार मुर्दाबाद। अंजना एक मिनट, अंजना कश्यप का एक वीडियो वायरल हुआ। अंजना कह रही हैं कि ये जो टीचर्स है ना, टीचर्स ये सारा घपला भाई। जो 2 कौड़ी के पत्रकार होते हैं ना, वो दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो मेरे पास 20 करोड़ रुपए होते ना, मैं उसको खरीद लेता और मेरी वीडियो चला। इसको अंजना कश्यप को खरीद लेता मैं, वो खरीद उसका ही बोलनी लगती है भाई, बोलनी लगती है उसकी। कितने पैसे में ये बिकी है पूछ लेना, कितना पैसा लिया है बता दीजिए। 10 करोड़ 20 करोड़ क्या? कुछ नहीं है, वो दल्ले है भाई पत्रकार, गद्दार है वो देश के सबसे बड़े दल्ले हैं वो, असल में गद्दार। करोड़ रुपए मिलते हैं इनको, ब्लैक में पैसा मिलता है सरकार से। बहन तो देश भाड़ में जाए, इनका काम है देश को सुधारने का, देश की कमियां दिखाने का। ये बहन तो सरकार हम उनको बताना चाहते हैं, बट हम तुम्हारी रैली करेंगे भाई, गाड़ी तो देंगे, गाड़ी देंगे भाई। चाहे पेट्रोल महंगा हो जाए उसका फायदा बताएंगे, देश में एक्सीडेंट हो जाए एक्सीडेंट का फायदा बता देंगे। ये बहन तो जितना टैरिफ बढ़ेगा उतनी ही महंगाई। अमेरिका झुकता है मोदी के सामने, मोदी से तर कांपता है अमेरिका। अरे हराम खोरो, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, मोदी का एक ट्वीट करने में, मोदी का ट्रम्प के खिलाफ एक ट्वीट करने में हाथ कांप जाते हैं, हाथ करो क्या। और अमेरिकन एजेंट है मोदी, विदेशी भाषा बोल रहे हो आप। दोस्त है, दोनों मित्र अच्छे मित्र हैं। अब वो फाइल में नाम आया हो ना भाई, उसमें अगर उसने बोल दिया कुछ। सब पत्रकार एक से ही है, कोई पसंदीदा पत्रकार भी है हमारा भाई रवीश कुमार भाई फेवरेट अपना। रवीश कुमार है भाई। अब हम भी अर्बन नक्सल है ना भाई, ये अर्बन नक्सल ही चाहिए हमें, ये मीठे दलाल नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए सरकार की अंदर हाथ डाल के सवाल पूछने वाला, हमें ये दल्ले नहीं चाहिए। वर्ड के अंदर अंजना जी बहुत पसंद है भाई मुझे, एक बार मिलवाओ यार। अंजना मेकअप अच्छा करती है, उसे मेकअप सीखिए भाई, पत्रकारिता मत सीखिए। कुछ नहीं चलाया उसने, खबर का असर हुआ है तो सड़कों पर। अरे नहीं यार, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर अंजना देख रही हो तो उसके लिए गिफ्ट ले जाना यहाँ से, ठीक है? एड्रेस बता देना, भिजवा दूंगा। और कुछ काम तो है नहीं उसके पास, मेलोडी का फायदा बता। भाई मैं देखना चाहता हूँ जब इन नेताओं के और इनके गोदी मीडिया वालों के बच्चे जब मरेंगे ना, सुसाइड करेंगे, मैं देखना चाहता हूँ क्या तब भी ये मेलोडी के फायदे बताएंगे क्या? आरएसएस की जो मीटिंगें हो रही हैं सारे कॉलेजों में, इंस्टीट्यूशन में, उसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे? भाई आरएसएस के बारे में तो क्या भाई, उनसे बड़ा देशद्रोही पार्टी है ही नहीं कोई। माफी वीर है भाई, वो माफी वीर। वो मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी दे रखी है, क्या हो मोहन भागवत, क्या है भाई? आरएसएस में देश के सारे लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, इनके ऑफिसों को घेरना पड़ेगा भाई।
देश के टैक्स के पैसे को ये अपनी सिक्योरिटी में लगा रहे हैं। खान सर को सिक्योरिटी नहीं दे रहे, ये बैंड मोहन बागुर को सिक्योरिटी दे रहे। क्या घंटे का मतलब है इनका? खान सर जिहाद कर रहे हैं, जिहाद किया है उन्होंने लाखों बच्चों को शिक्षा देने का जिहाद किया भाई, लाखों बच्चों को शिक्षा देने का जिहाद किया। अब तो फैजल खान चल रहा है, खान हाँ अरे यही तो मुल्ला जिहादी आतंकवादी, यही तो उनका प्रोपेगेंडा है। ये बता रहे हैं आपके पत्रकार, आप भी किसी टीचर से पढ़े होंगे, दो कौड़ी का बता रहे हैं ना, तो आपका भी तो कोई ना कोई गुरु रहा होगा। मगर सुनो एक चीज, आपकी जो मीडिया है वर्ल्ड के अंदर 158 नंबर पे आ चुकी है, इसकी आप लोगों को बधाई हो, क्योंकि सबसे ज्यादा बेहतरीन पत्रकार हमारे इंडिया का है, जो 151 में पिछली बार थे, अब 158 पे आ गए। अंजना ओम कश्यप ने गुरु को गाली दिया है, उन्होंने काम गलत किया है, ठीक है, उनको दो कौड़ी का नहीं बोलना चाहिए। उनका भी कोई ना कोई गुरु रहा होगा, आपका भी कोई ना कोई गुरु है, हमारा भी कोई ना कोई गुरु है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, खान सर को अगर देशद्रोही बता रहे हैं, खान सर से बढ़िया टीचर नहीं है, खान सर सबसे सस्ती शिक्षा देते हैं। खान सर के खिलाफ भी तो हम कह रहे हैं उनको देशद्रोही घोषित कर दो, मगर युवा उनके साथ है, युवा देश का युवा उनके साथ है। उन्होंने मुद्दा भटकाने के लिए ये कोचिंग सेंटर और ये टीचरों पे जो क्या कहते हैं, इन्होंने जो ऑब्जेक्शन उठाया है वो सिर्फ ये था, ये पेपर लीक का मुद्दा भटकाने के लिए। उन्होंने आप ये देखा कि इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 17-18 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, इस मुद्दे पर उन्होंने बात की, पेपर लीक पे बात की उन्होंने कहीं। उन्होंने तो सिर्फ क्या कहते हैं इस मुद्दे को भटकाने के लिए कोचिंग सेंटरों का मुद्दा उठाया है। वो ऐसा कुछ नहीं, सारा युवा आया हुआ है यहाँ पे, वो प्रोटेस्ट करने नहीं आया है, यहाँ सभी युवा आए हुए हैं। इस सरकार में ये बताइए खान सर ने ये पेपर लीक के खिलाफ भी बोला था और इन पत्रकारों के खिलाफ भी बोला था, तो क्या इसकी सजा पत्रकार के खिलाफ बोला, सही बोला उन्होंने, पत्रकार के खिलाफ अंजना ओम कश्यप के खिलाफ बोला, सही बोला। क्यों अच्छा बोला भाई, दो कौड़ी के थोड़ी है वो कितने बच्चों को सरकारी नौकरियां दिला चुके हैं, कितने बच्चों को सरकारी नौकरियां दिला चुके हैं, वो कोई दो कौड़ी के थोड़ी हो जाएंगे। सारे टीचर उनसे खिलाफ हैं, आज नहीं मिलेगी कल मिलेगी, युवा एक साथ है, सारे टीचरों के साथ है युवा। और सुनो, इस सरकार में एक पेपर सही करके नहीं करा पा रहे, जैसे बच्चे का डायपर लीक होता है वैसे का पेपर लीक होता है। भाई मोदी जी ने कहा 1 साल में आपको 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 11-12 साल हो गई, 24 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? पेपर लीक की ही बात नहीं है, देश में देश की असली सिस्टम पर अगर हम बात करें तो देश का असली सिस्टम क्या है? देश की शिक्षा का निजीकरण हो गया है। देश की शिक्षा का निजीकरण क्या है कि देश में शिक्षा महंगी हो गई है, गरीबों को शिक्षा नहीं मिल रही है। जिनके पास पैसा होगा उनके बच्चे पढ़ेंगे, जिनके पास पैसा नहीं है उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, ये देश में हो गया है। लेकिन देश में असली सिस्टम क्या है? देश में शिक्षा का निजीकरण खत्म किया जाए, देश में गवर्नमेंट रोजगार हो, देश में संविधान के आधार पर देश नहीं, क्या बात कर रहे हैं? डंका बज रहा है मोदी, नहीं डंका बज रहा है, लेकिन उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा ना, धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, क्योंकि देश की सिस्टम व्यवस्था का बिल्कुल व्यवस्था खराब हो गई, डगमगा गई है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पेपर ऊपर जरूरत नहीं है, पहले हिंदुओं को बचाना है। नहीं, हिंदुओं को तो बचाना है, हिंदुओं की बात नहीं है। प्रधानमंत्री हिंदुओं स्पेशली एक धर्म की बात करते हो, हमारा मैटर नहीं है। प्रधानमंत्री देश में धर्म की राजनीति चला रहे हैं, जाति की राजनीति पर बात करते हैं, लेकिन देश में शिक्षा की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, देश के असली मुद्दों पर बात नहीं करते। शिक्षा रोजगार पे वोट मांगा मोदी जी ने, कहा नहीं मांग, उन्होंने नहीं मांगा, लेकिन उनको ईवीएम की वजह से, ईवीएम देखो, प्रधानमंत्री बार-बार